इट डजंट टेक मी लॉन्ग टू फॉल अस्लीप, मुझे सोने में ज़्यादा देर नहीं लगती। कई लोग होते हैं बिस्तर पर लेटते हैं तो काफ़ी देर तक नींद नहीं आती, बट इट डजंट टेक मी लॉन्ग टू फॉल अस्लीप, मुझे सोने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इस तरीके से मैंने अपना डेली रूटीन आपको बताया। अब आपको क्या करना है कि आपको भी अपना डेली रूटीन, अपनी जो आप दिन भर करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, मतलब सोकर उठने से लेकर रात तक, रात को फिर से सोने तक, उसको आपको लिखना है खुद से अपनी कॉपी में, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स ताकि आप इन चीज़ों को समझ सके कि किस तरीके से इसमें सेंटेंसेस बनते हैं। फिर एट लास्ट हम कॉन्वर्सेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इन्हें देखते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? येस आई स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। अब आपको मैंने नियम सारे बता दिए कि किस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस बोलने हैं। अब बस आप नोटिस करते जाइए कि कैसे सवाल किया जा रहा है, कैसे जवाब दिया जा रहा है। जिन सवालों के जवाब में हाँ या ना आएगा, देखिए येस आया ना यहाँ पे, ऐसे सवालों की शुरुआत डू या डज से होगी। और जिन सवालों में क्वेश्चन वर्ड्स भी होंगे, जिसमें आपको पूरे पूरे सेंटेंस में जवाब देना होगा, वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स भी आएंगे। नोटिस करते जाइएगा और यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस मिलते जाएंगे। When do you wake up? आप कब उठते हैं? I wake up at 7 AM. मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। When do you get up from your bed? आप अपने बिस्तर से कब उठते हैं? I get up at 7:30 AM. मैं सुबह 7:30 बजे उठता हूँ। What do you do? आप क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए ये do क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। What do you do? आप क्या करते हैं? I teach English at DAV Public School. मैं DAV Public School में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो अब ये चीज़ पहले आप समझ लीजिए, ये मैंने मेंशन नहीं किया शुरू में। जब क्वेश्चन वर्ड होगा, ठीक है, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे। आप क्या करते हैं, इसका सेंटेंस में जवाब दिया गया है ना, पूरा पूरा सेंटेंस में, हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दे सकते। तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद बिल्कुल वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे येस नो क्वेश्चन वाले होते हैं। मतलब फिर हेल्पिंग वर्ब जिससे शुरुआत करते थे आप येस नो क्वेश्चन में। सो डू यू डू, क्या आप करते हैं? What do you do? आप क्या करते हैं? तो क्वेश्चन वर्ड को पहले रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब दिखेगा, फिर सब्जेक्ट दिखेगा, फिर आपको मेन वर्ब दिखेगा। आदत डालते जाइएगा ऐसे बोलने की, ठीक है। हाउ डू यू गो टू योर वर्क? आप अपने काम पर कैसे जाते हैं? तो देखिए क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, डज आएगा अगर यहाँ पर ही होता तो। सो डू यू, फिर मेन वर्ब, ठीक है। आई गो टू वर्क बाय माई कार, मैं अपनी गाड़ी से काम पर जाता हूँ, ठीक है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव, मैं अशोक नगर में रहता हूँ। आई लिव इन अशोक नगर। तुम कहाँ से आते हो? वेयर डू यू कम फ्रॉम। इस तरीके से भी लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम। जब आप क्या देंगे, मैं दिल्ली से आता हूँ, आई कम फ्रॉम दिल्ली। क्या आपके भाई बहन हैं? डू यू हैव, अब देखिए हैव वाले आ गए ना यहाँ। डू यू हैव सिबलिंग्स? सिबलिंग्स मतलब सगे भाई बहन, जो आपके अपने भाई बहन होते हैं। नहीं, मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ। नो, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है। या तो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं येस आई हैव 2 सिबलिंग्स, हाँ मेरे 2 भाई बहन हैं, ठीक है। डू यू प्ले चेस, क्या तुम शतरंज खेलते हो? नहीं, मैं शतरंज नहीं खेलता। नो, आई डू नॉट प्ले चेस और आई डोंट प्ले चेस। क्या आप एक और कप कॉफ़ी चाहते हैं? डू यू वॉन्ट अनदर कप ऑफ कॉफ़ी? नहीं धन्यवाद। नो थैंक यू। जब भी कोई आपको कुछ भी ऑफर करे और पूछे और आपको कहना है नहीं चाहिए, तो पोलाइट वे होता है कि आप नो थैंक यू और नो थैंक्स बोलें। सिर्फ नो कह के अगर एंड करेंगे तो वो रूड माना जाता है, ठीक है। क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी? हाँ मैं आपको जानता हूँ। येस आई नो यू। क्या आपके पास गाड़ी है? डू यू हैव अ कार? नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है। नो आई डोंट हैव अ कार। क्या वे किताबें पढ़ते हैं? डू दे रीड बुक्स? नहीं, वे किताबें नहीं पढ़ते हैं। नो दे डू नॉट रीड बुक्स और दे डोंट रीड बुक्स। क्या वह स्कूल जाती है? डज शी गो टू स्कूल?
हाँ, वह रोज स्कूल जाती है। यस, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, मुझे आपके कितने पैसे देने हैं? हाउ मच डू आई ओ यू। जब किसी से आप उधार लिए रहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ये कि उसको कितना देना है, उसके लिए कि कितना कर्जा है मेरे पर आपका। ठीक है, हाउ मच डू आई ओ यू? 50 रुपीज़, 50 रुपये। इसे अगर पूरे सेंटेंस में बोलेंगे तो आप बोलेंगे यू ओ मी 50 रुपीज़। ठीक है, तुम्हें मुझे 50 रुपये देने हैं। ठीक है, आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? What do you do? अब खाली समय में in your free time, मैं अपने खाली समय में फिल्में देखता हूँ। I watch movies in my free time. Clear? क्या आपके पास खरीदारी का समय है? तो मैंने बताया ना, कोई चीज़ पास है ये पूछने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे डू यू हैव टाइम पूछेंगे। डू यू हैव टाइम फॉर शॉपिंग? क्षमा करें, मेरा कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। सॉरी, माई स्केड्यूल इज वेरी बिजी। तुम कहाँ काम करती हो? वेयर डू यू वर्क? वेयर डू यू वर्क? मैं सिटी मॉल में काम करती हूँ। आई वर्क एट द सिटी मॉल। क्या आपको उपन्यास पढ़ना पसंद है? डू यू लाइक टू रीड नॉवेल्स? हाँ, मुझे उपन्यास बहुत पसंद है। येस, आई लव नॉवेल्स। तो यहाँ लव। ठीक है, क्या आप फिल्में देखते हो? डू यू वॉच मूवीज़? नहीं, मैं नहीं देखता। नो, आई डोंट। तो आप यहाँ भी सेंटेंस एंड कर सकते हैं, या तो आप बोले नो आई डोंट वॉच मूवीज़, या फिर नो आई डोंट। इतने से बात क्लियर हो गई। क्या आपको वर्षा ऋतु पसंद है? डू यू लाइक मॉनसून? हाँ, यह मेरा पसंदीदा मौसम है। येस, इट्स माई फेवरेट सीज़न। इट्स माई फेवरेट सीज़न। अब यहाँ आप देखिए, हमने उसका भी यूज़ किया जो अभी तक आप सीख चुके हैं। ये मेरा है या फिर मैं ऐसा हूँ, इन तरीके के सेंटेंसेस में आप क्या यूज़ कर रहे थे? इज, एम, आर। ठीक है, तो उसका भी यूज़ आपको यहाँ दिखेगा। तो रिवाइज करते जाइएगा। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करते जाएंगे, चीज़ों को नोटिस करते जाएंगे, उतना ही आप सीखते जाएंगे। डज दिस रोड गो टू मुंबई? क्या यह सड़क मुंबई को जाती है? नहीं, यह सड़क मुंबई को नहीं जाती है। नो, दिस रोड डजंट गो टू मुंबई। दिस रोड डजंट गो टू मुंबई। तो यहाँ पे देखिए आप, दिस रोड है, ना तो कोई इंसान है ना ही कोई जानवर। तो मैंने क्या बताया, थिंग के लिए भी आप यूज़ करते हैं, तो ये उस कैटेगरी में आएगा। क्या आपको यह ड्रेस पसंद है? डू यू लाइक दिस ड्रेस? हाँ, मुझे यह बहुत पसंद है। येस, आई लाइक इट वेरी मच। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई लाइक इट वेरी मच, यू कुड से आई लव इट। लव इट का मतलब होता है बहुत पसंद करना। तो लाइक और लव वाले सेंटेंसेस को इसी तरीके से बनाना है। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लव इट, इस तरीके से। ठीक है, क्या मीरा कॉफ़ी पीती है? डज मीरा ड्रिंक कॉफ़ी? नहीं, मीरा कॉफ़ी नहीं पीती है। नो, मीरा डजंट ड्रिंक कॉफ़ी। लेकिन वह चाय पीती है, बट शी ड्रिंक्स टी। ठीक है, तो यहाँ पे डजंट था इसलिए ड्रिंक था, यहाँ पे कोई डू डज नहीं है इसलिए हम ड्रिंक्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ड्रिंक्स का। देखिए अब आगे आते हैं, क्या वे शराब पीते हैं? डू दे ड्रिंक अल्कोहल? हाँ, वे बहुत शराब पीते हैं। येस, दे ड्रिंक अल्कोहल अ लॉट। क्लियर? आपको कौन से विषय पसंद हैं? What subjects do you like? What subjects do you like? मुझे अंग्रेजी और विज्ञान पसंद हैं। I like English and science. क्या इस व्यंजन का स्वाद अच्छा है? Does this taste good? अब क्योंकि व्यंजन इसलिए हिंदी में बोला क्योंकि जो खाने की चीज़ है। आप ये भी बोल सकते हैं, क्या इसका स्वाद अच्छा है? Does this taste good? हाँ, इसका स्वाद अच्छा है। Yes, it does. तो येस इट डज करके आपने सवाल एंड कर दिया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कोई नॉट नहीं, कोई प्रश्न नहीं, तो डज का यूज़ क्यों किया? ठीक है, तो ये क्या है? आप ये भी बोल सकते हो, येस इट टेस्ट्स गुड। ठीक है, टेस्ट्स गुड ये आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप मेन वर्ब का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं और मेन वर्ब का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके आप एंड कर सकते हैं उस सेंटेंस को। येस इट डज मतलब हाँ है। अगर आपको बोलना है नहीं है, तो आप बोलेंगे नो इट डजंट। ठीक है, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर पाएंगे, नो इट डजंट। चलिए, क्या आप उसे देखना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू सी हिम?
हाँ, निश्चित रूप से, यस डेफिनेटली। क्या आप हमारे समूह में शामिल होना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर ग्रुप? हाँ, मैं आपके समूह में शामिल होना चाहता हूँ। येस, आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर ग्रुप। वहाँ आवर था क्योंकि आप पूछ रहे हैं किसी से, लेकिन जब जवाब दे रहा है वो, तो वो बोलेगा योर ग्रुप। ठीक है। आप कौन सी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? विच बुक्स डू यू लाइक टू रीड? मुझे कहानी की किताबें पसंद हैं। आई लाइक स्टोरी बुक्स। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर जवाब अलग तरीके से दिया गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर सवाल ऐसा है तो वैसा ही जवाब हो। जैसे वहाँ बोला येस डेफिनेटली, तो जिस तरीके का जवाब आप हिंदी में देते हैं ना अलग अलग तरीके से, बस वैसे ही इसमें भी जवाब बस रिलेट करना चाहिए कि आप इसी के बारे में बोल रहे हैं। क्या आपके पास बहुत सी किताबें हैं? डू यू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स? ज़्यादा नहीं हैं, नॉट मैनी। देखा, जवाब अलग हो गया। ये भी आप बोल सकते हैं आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ बुक्स और आई डोंट हैव मैनी बुक्स, बट सिर्फ नॉट मैनी बोलकर भी आप जवाब दे सकते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाउ डू यू फील नाउ? आई फील बेटर नाउ, थैंक यू। मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ, धन्यवाद। थैंक यू मतलब पूछने के लिए धन्यवाद। आई फील बेटर नाउ। क्या आपको नाचने में मज़ा आता है? डू यू एन्जॉय डांसिंग? हाँ, मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। येस, आई एन्जॉय इट अ लॉट। तो यहाँ डांसिंग के लिए हमने इट का यूज़ कर लिया है। आप काम करते हैं या पढ़ते हैं? डू यू वर्क और स्टडी? मैं दोनों करता हूँ। आई डू बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। क्या आप जानते हैं कि मेरी कलम कहाँ है? डू यू नो वेयर माई पेन इज़? डू यू नो वेयर माई पेन इज़? ये सारे सेंटेंसेस आप आके सीखेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, नहीं, मुझे नहीं पता। नो, आई डोंट नो। क्या यहाँ कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है? डजंट हियर एनीबडी स्पीक इंग्लिश? यह किसने कहा? यहाँ हर कोई अंग्रेजी बोलता है। हु सेड दैट? एवरीबडी स्पीक्स इंग्लिश हियर। ठीक है। क्या आपको गंभीर क्षणों में हंसने की आदत है? डू यू हैव द हैबिट ऑफ लाफिंग एट सीरियस मोमेंट्स? क्षमा करें, लेकिन हाँ, सॉरी बट येस। ठीक है, जवाब अलग अलग भी हो सकते हैं। आप छुट्टी मनाने कहाँ जाते हैं? वेयर डू यू गो फॉर हॉलीडे? वेयर डू यू गो फॉर हॉलीडे? हम हर साल न्यूयॉर्क जाते हैं। वी गो टू न्यूयॉर्क एवरी ईयर। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? डू यू अग्री विद मी? अब यहाँ पर क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत करते हैं? तो इस तरीके से भी सवाल होता है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको कि कैसे इन सेंटेंसेस को बनाएं। ठीक है, नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। नो, आई डोंट अग्री विद यू। क्या मैं स्वादिष्ट खाना पकाती हूँ? डू आई कुक टेस्टी फूड? हाँ, मुझे तुम्हारा खाना बहुत पसंद है। येस, आई लव योर फूड। क्या वे शाम को खेलते हैं? डू दे प्ले इन द इवनिंग? हाँ, वे शाम को खेलते हैं। येस, दे प्ले इन द इवनिंग। इन द इवनिंग बोला जाता है शाम के लिए। ठीक है। क्या आप अपने परिवार के साथ रहते हैं? डू यू लिव विद योर फैमिली? नहीं, मेरा परिवार अमेरिका में रहता है। नो, माई फैमिली लिव्स इन अमेरिका। फैमिली जो है ना, पूरी फैमिली को जब एक साथ फैमिली नाम दिया तो ये सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं कि मेरा परिवार ऐसा है। ठीक है, तो माई फैमिली लिव्स यूज़ करेंगे, लिव्स इन अमेरिका। अब आपने क्वेश्चन आंसर देखे कैसे प्रश्न करते हैं, कैसे नेगेटिव जवाब देते हैं, कैसे पॉजिटिव जवाब देते हैं, कैसे प्रश्न में भी हम नकारात्मक वाक्यों का यूज़ करते हैं, ये सब आपने सीख लिया। अब कॉन्वर्सेशंस देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी पक्की हो जाए और आप कोशिश कीजिएगा कि आप इन सेंटेंसेस को अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश में ही बोलिए। ठीक है। कॉन्वर्सेशन 1, मदर सन मॉर्निंग कॉन्वर्सेशन। ठीक है। अब इसमें सिचुएशन ये है कि मदर है, सन है। सन का आज स्कूल का पहला दिन है। सन मतलब बेटा, बेटे का पहला दिन है स्कूल का, नए स्कूल का। ये नहीं कि वो बचपन में मतलब पहली पढ़ाई करने जा रहा है, क्लास 8 का पहला दिन है। ठीक है, नए स्कूल में। मदर, वेक अप सन, उठो बेटा, इट्स 7 AM ऑलरेडी, 7 बज चुके हैं। राहुल, जस्ट 5 more minutes मॉम, बस 5 मिनट और माँ। मदर, नो मोर 5 minutes, गेट अप राइट नाउ, अभी उठो। एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, कोई 5 मिनट और नहीं मिलेंगे, अभी उठो। एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ।
देन राहुल गेट्स अप, राहुल उठता है, राहुल सेज गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग माँ। तो मदर बोलती है गुड मॉर्निंग माय सन, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। तो गुड मॉर्निंग को हिंदी में सुप्रभात बोलिए या फिर प्रातःकाल का नमस्कार, तो आप इसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर माँ कहती है टिल द टाइम आई प्रिपेयर योर ब्रेकफास्ट, जब तक मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट नाश्ता बनाती हूँ, मेक श्योर यू गेट रेडी फॉर स्कूल, ठीक है, तब तक तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। राहुल ओके मदर, ओके मदर मतलब ठीक है माँ। राहुल गेट्स रेडी एंड गोज टू द डाइनिंग टेबल, राहुल तैयार होता है और डाइनिंग टेबल की तरफ जाता है। राहुल इट्स योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, माँ कहती है राहुल आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है। सो ग्रीट योर टीचर्स विद अ स्माइल, अपने टीचर्स का अभिवादन मुस्कुराहट के साथ करना। एंड बिहेव प्रॉपरली, और अच्छे से बर्ताव करना। राहुल says, how many times you're going to give me the same instructions, mom? कितनी बार आप मुझे एक ही बात बोलती रहेंगी, ठीक है। मदर कहती हैं till the time you don't change this attitude of yours, जब तक तुम अपना ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड चेंज नहीं कर लेते। I'm your mother, मैं तुम्हारी माँ हूँ। Behave properly with me, मेरे साथ तमीज़ से बर्ताव करो, तमीज़ से व्यवहार करो। मतलब जो इस तरीके से बोला ना कि आप कितनी बार एक ही चीज़ बोलते रहेंगे, ये बात उसे अपनी माँ से नहीं बोलनी चाहिए। मदर नाउ ईट योर ब्रेकफास्ट, अब अपना नाश्ता करो एंड गो टू स्कूल, और स्कूल जाओ। राहुल हैज़ हिज ब्रेकफास्ट, राहुल अपना नाश्ता खाता है। फिर राहुल कहता है बाय मॉम, मदर कहती है बाय, ऑल द बेस्ट, गुड डे, तुम्हारा दिन शुभ हो, ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो ये कॉन्वर्सेशन यहाँ कंप्लीट हुई। ये आपने ध्यान दिया हो कि सारे सेंटेंसेस इसी तरीके से बनाए गए हैं। अब आते हैं कॉन्वर्सेशन 2, टीचर स्टूडेंट कॉन्वर्सेशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। अब राहुल स्कूल पहुँच गया, तो अब स्टूडेंट और टीचर की बात। स्टूडेंट्स गाते हुए बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग सर, तो वैसे ही सारे कह के खड़े हो जाते हैं। सर बोलते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन, ठीक है, बच्चों गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए, सिट डाउन, बैठ जाइए। फिर सर बोलते हैं वेलकम टू क्लास 8, क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। आई रिक्वेस्ट द न्यू स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप, जो नए बच्चे आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो खड़े हो जाएं एंड इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू द क्लास, और क्लास को अपना परिचय दें, ठीक है। राहुल एंड द अदर न्यू स्टूडेंट्स स्टैंड अप, राहुल और जो और भी नए बच्चे थे वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ आपको ध्यान देना है कि जब प्लूरल है सब्जेक्ट तो हम यहाँ पर स्टैंड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, स्टैंड यूज़ कर रहे हैं। सर कहते हैं येस माई चाइल्ड, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, राहुल से पूछते हैं टीचर कि तुम्हारा नाम क्या है। राहुल कहता है माई नेम इज़ राहुल, मेरा नाम राहुल है। सर ओके, ठीक है, टेल अस अबाउट योर हॉबीज़, अपनी हॉबीज़ के बारे में कुछ बताओ। हॉबीज़ मतलब जो चीज़ें करना आप पसंद करते हैं। राहुल सेज आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स, मुझे क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना पसंद है। सर कहते हैं वाओ, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। वेयर आर यू फ्रॉम मतलब तुम कहाँ से हो। राहुल कहता है आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ सर, क्योंकि स्कूल दिल्ली में है तो कहता है आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, मतलब मैं दिल्ली से ही हूँ। इटसेल्फ लगा देने से मतलब कि ऐसा ही। सो आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ सर, मैं दिल्ली से ही हूँ सर। सर कहते हैं वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, दिल्ली में तुम कहाँ रहते हो। राहुल कहता है आई लिव इन अशोक नगर, मैं अशोक नगर में रहता हूँ। सर कहते हैं ओके, हाउ डू यू फील ऑन योर फर्स्ट डे ऑफ योर न्यू स्कूल, अपने नए स्कूल में पहले दिन तुम्हें कैसा लग रहा है। राहुल सेज आई फील ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑलरेडी स्टडीज़ हियर, मेरा एक दोस्त यहाँ पहले से ही पढ़ता है। तो ये क्या है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स है और यहाँ मैंने कहा स्टडीज़। अब आपको लगेगा ये तो प्लूरल है, तो यहाँ पर हमने एस क्यों यूज़ किया। तो एक्चुअल में क्या है कि ये सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट है वन। वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्तों में से एक दोस्त जो है उसकी बात कर रही हूँ। मेरे दोस्तों में जो एक दोस्त है वो यहाँ पहले से ही पढ़ता है, इसलिए हमने स्टडीज़ यूज़ किया क्योंकि वन है सब्जेक्ट। सर कहते हैं ग्रेट, हु इज़ योर फ्रेंड, बहुत बढ़िया, कौन है तुम्हारा दोस्त। तो राहुल कहता है सचिन सर, मतलब सचिन।
सर कहते हैं सचिन, देन आई होप, फिर सर सचिन से बात करते हैं, सचिन, देन आई होप यू हेल्प राहुल टू गेट फैमिलियर विद दिस स्कूल, फिर मैं आशा करता हूँ कि तुम राहुल की मदद करोगे इस स्कूल से उसको परिचित कराने में। सर कहते हैं थैंक यू राहुल, सिट डाउन, धन्यवाद राहुल, बैठ जाओ। ठीक है, ये कॉन्वर्सेशन कंप्लीट हुई। कॉन्वर्सेशन 3 जिसमें आप देखेंगे फ्रेंड्स एट अ पार्टी, कॉन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स एट अ पार्टी, किसी पार्टी में फ्रेंड्स के बीच बातचीत। जोनी, हे सी माय फ्रेंड गिनी इज कमिंग, जोनी कहता है हे मतलब ए, जैसे आप हिंदी में कहते हैं ना ए, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं हे देखना मेरी फ्रेंड गिनी आ रही है, गिनी आ जाती है तब तक। फिर जोनी कहता है हेलो गिनी, हाउ आर यू, हेलो गिनी कैसी हो तुम। गिनी सेज आई एम फाइन जोनी, मैं ठीक हूँ जोनी। हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, हाउ डू यू डू। जोनी, आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी ठीक हूँ। तो किसी से हाउ आर यू पूछते हैं, हाउ डू यू डू भी पूछ सकते हैं कैसे हो के लिए। फिर जोनी कहता है गिनी मीट माई यंगर ब्रदर सैम, गिनी मेरे छोटे भाई सैम से मिलो। गिनी कहती है हे सैम, दैट मीन्स हाई सैम। सो हे के दो मतलब हुए, एक तो जब आप किसी को बुलाते हैं तो भी आप हे कहते हैं, और हे कहते हैं हाई के लिए भी, इनफॉर्मल तरीका होता है। हाई, सैम सेज हाई। जोनी ऑफन टॉक्स अबाउट यू एट होम, जोनी हमेशा घर पर मतलब अक्सर घर पर तुम्हारे बारे में बात करता है, गिनी से बोलता है वो। इट्स माई प्लेजर टू मीट यू, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। गिनी कहती है दैट्स लवली, थैंक यू, गिनी कहती है बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। गिनी सेज आई होप यू लाइक द पार्टी, आशा है कि तुम्हें पार्टी पसंद आ रही है। जोनी एंड सैम टुगेदर, वो साथ में बोलते हैं येस वी डू। अब देखिए आई होप यू लाइक द पार्टी, अब यहाँ यू लाइक द पार्टी है, लेकिन हमको जवाब में ये बोलने की बजाय येस वी लाइक द पार्टी हम बोल रहे हैं हाँ है, हाँ पसंद आ रही है, तो क्या बोलेंगे येस वी डू। ठीक है, क्योंकि यहाँ लाइक था तो जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते तो क्या यूज़ करते, वी के साथ हम यूज़ करते डू ना, तो हमने यूज़ किया येस वी डू। गिनी कहती है माई प्लेजर। गिनी सेज अगेन सी यू इन अ वाइल गाइज, तुमसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। इन अ वाइल मीन्स थोड़ी देर में, सी यू इन अ वाइल मीन्स थोड़ी देर में मिलती हूँ आप सबसे। टिल देन आई ग्रीट अदर गेस्ट्स टू, तब तक मैं और भी जो मेहमान हैं उनका भी अभिवादन कर लूँ, उनसे भी मिल लूँ। हैव फन कह के वो चली जाती है, मतलब मजे करो। जोनी एंड सैम से थैंक यू, कैच यू लेटर, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। कैच यू लेटर मीन्स बाद में मिलते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, कॉन्वर्सेशन 4 एम्प्लॉय एंड बॉस। अब एम्प्लॉय एंड बॉस के बीच की कॉन्वर्सेशन देखते हैं। बॉस सेज गुड मॉर्निंग मीरा, मीट मी इन माई केबिन आफ्टर 5 मिनट्स। तो जैसे ही बॉस एंट्री लेते हैं, जैसे ही अंदर आते हैं ऑफिस में, मीरा वहाँ पर बैठी हुई है, मीरा से कहते हैं गुड मॉर्निंग मीरा, मीट मी इन माई केबिन आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट में मुझसे मेरे केबिन में आकर मिलो। मीरा सेज गुड मॉर्निंग सर, ओके ठीक है। मीरा नॉक्स एट केबिन्स डोर, मीरा केबिन्स की डोर पर नॉक करती है। बॉस सेज कम इन मीरा, अंदर आ जाओ मीरा। व्हाट आर द अपडेट्स ऑन मिस्टर मेहताज प्रोजेक्ट, मिस्टर मेहता के प्रोजेक्ट के क्या अपडेट्स हैं। ठीक है, जो भी काम किया है वो बताओ। मीरा सेज आई एम डन विद द प्रेजेंटेशन, मैंने प्रेजेंटेशन बना लिया है सर। यू कैन चेक इट, आप इसे चेक कर सकते हैं। हियर इट इज़, ये रहा, तो देते हुए आपने बोला हियर इट इज़। बॉस वाइल चेकिंग द प्रेजेंटेशन, अब बॉस चेक कर रहे हैं प्रेजेंटेशन को, उसी समय बोलते हैं आई नीड सम चेंजेस इन दिस, मुझे इसमें थोड़े बदलाव चाहिए मीरा। मीरा कहती है यस सर प्लीज़ टेल मी, हाँ सर कृपया बताइए कि क्या चेंजेस आपको चाहिए। बॉस कहते हैं रिमूव ऑल दीज ट्रांजिशंस, इन सभी ट्रांजिशंस को हटा दो। एंड ऐड एटलीस्ट 2 मोर पेमेंट ऑप्शंस फॉर आवर क्लाइंट्स, और हमारे क्लाइंट्स के लिए कम से कम 2 और पेमेंट ऑप्शंस ऐड कर दो। मीरा सेज ओके सर, ठीक है सर। मीरा टर्न्स टू लीव, फिर मीरा निकलने के लिए घूमती है। बॉस सेज बाय द वे ग्रेट जॉब, वैसे काम बहुत अच्छा किया मीरा। आई एम हैप्पी विद योर वर्क, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ। मीरा सेज इट्स माई प्लेजर सर, आई होप आई नेवर डिसअपॉइंट यू, मतलब मैं ये जो करती हूँ उसमें मुझे खुशी होती है। इट्स माई प्लेजर, आई होप आई नेवर डिसअपॉइंट यू, आशा करती हूँ कि मैं कभी भी आपको निराश ना करती हूँ।
बॉस नॉट्स हिज हेड विद अ स्माइल। नॉट मतलब ऐसे, तो जब कोई किसी चीज़ के लिए जैसे अग्रीमेंट भी दिखाता है तो ऐसे करता है, तो ये उसके लिए यूज़ हुआ है। बॉस नॉट्स हिज हेड विद अ स्माइल एंड मीरा लीव्स, और मीरा चली जाती है। तो गाइज यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिए सभी कॉन्वर्सेशंस। आई होप कि अब आप ऐसे सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब आप अपनी डेली रूटीन को बता सकते हैं, किसी और की डेली रूटीन को भी बता सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के साथ सब कुछ आपने सीख लिया है। बस आपको करना क्या है, सीखना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता गाइस, प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट होता है। आपको इन डू डज के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, और पॉजिटिव सेंटेंसेस में कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, इसको बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। सभी सब्जेक्ट के साथ बोलने की कोशिश करनी है। एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिया था आई ईट, तो मान लीजिए मैं टीच के साथ देती हूँ। आई टीच, he teaches, she teaches, we teach, they teach, you teach। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जब नेगेटिव बनाएंगे, I don't teach, she doesn't teach, he doesn't teach, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब इंटरोगेटिव में आ जाते हैं। Do I teach, does she teach, does he teach, don't I teach, doesn't he teach, doesn't she teach। इस तरीके से सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर से कर लीजिएगा, आपकी इंग्लिश चुटकियों में इम्प्रूव होगी। और ऐसे करते करते धीरे धीरे आपके सामने ऐसी सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं या फिर कहीं भी आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं तो काम आएंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रैक्टिसिंग।